इस देश में केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सिद्धांतों की, विचारों की और देश की समस्त लोकशाहीवादी प्रजातंत्रवादी व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। 1940 में गुरु गोलवलकर जो संघ के गुरु है, उन्होंने वी आर आवर नेशन इस किताब में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि जब तुम्हारे पास सत्ता आए तो देश की तमाम संपत्ति, जंगल, ज़मीन ये अपने नज़दीक के चंद दोस्तों को सौंप दो और बाकी जनता को भिखारी बना दो। और ऐसी व्यवस्था लाओ शिक्षा के द्वारा या अन्य तरीकों से कि बची हुई पूरी जनता जो कभी सियासत में आने की बात न सोचे लेकिन मानसिक और धार्मिक तौर पे गुलाम भी हो जाए। तो ये लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, जो हमने आने वाले विधानसभाओं में लड़नी है, गए लोकसभा में हमने 400 से पार जाने के लिए इन्हें रोका। तो ये लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं है, ये किसी को चुनकर देने की लड़ाई नहीं है, ये हमारे भारत के संवैधानिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। अगर संविधान बचेगा तो हमारी और तुम्हारी पहचान बचेगी, हमारी और तुम्हारी आज़ादी बचेगी, हमारी और तुम्हारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बचेगी, हमारी और तुम्हारी शिक्षा, व्यवसाय इसकी स्वतंत्रता बचेगी, घूमने फिरने की स्वतंत्रता बचेगी। आज ट्रेनों में मारा जा रहा है चेहरा देखकर, आज दलितों ने मूछी रख ली या दलितों ने घोड़ी चढ़ लिया तो मारा जा रहा है। आज कहा जा रहा है कि आपको यही खाना होगा, यही पहनना होगा, यही रहना होगा। आपकी पहचान को दुश्मन के कैटेगरी में खड़े किया जा रहा है। इस सब से बचना हो तो गुरु गोलवलकर के तत्वज्ञान पे चलने वाले तमाम राजनीतिक शक्तियों को परास्त करना ये भारतीयता की पहली शर्त है। भारतीयता अगर जिंदा रखना हो और भारतीयता को जिंदा रखने वाला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान अगर जिंदा रखना हो तो भारत के संसद के साथ साथ विधानसभाओं को भी हमें सही ढंग से प्रातिनिधिक तौर पर चुनकर उसे सशक्त करना होगा। साथियों, आने वाले आज़ादी में जिस व्यवस्था का वो गुणगान करते हैं वो व्यवस्था मनुवाद पर आधारित है। इसीलिए वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं किसी भी ऐसी व्यवस्था का विरोध करूंगा जो मुस्लिमों को, दलितों को और अन्य पिछड़ों को, जिनको हम शूद्र कहते हैं, बराबरी का अधिकार अगर देती है तो हम उसका विरोध करेंगे। उन्होंने आज़ादी से पहले ही संविधान की निर्मिति का विरोध कर दिया और बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उसका लगातार वे विरोध करते रहे हैं। इसलिए नहीं कि संविधान बाबा साहब आम्बेडकर नाम के एक अछूत ने बनाया या अतिशूद्र ने बनाया था, इसीलिए विरोध कि वो संविधान जो बाबा साहब की कलम से उतरा है और जिसे मसूदा समिति के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने संसद में रखा और जिसे भारत की सर्वोच्च संस्था संसद ने बहुमत से मंजूर कराया, उसमें इक्वालिटी, स्वतंत्रता, समानता, न्याय के जो तत्व है वो उन्हें मंजूर नहीं थे। उन्हें धर्म पर आधारित व्यवस्था चाहिए थी जिसमें वर्णवाद पर आधारित न्याय हो। तो समझ लीजिए कि आज संविधान का विरोध वे इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें गुरु गोलवलकर जी के आदर्शों पर चलने वाली मनुवादी व्यवस्था की स्थापना करना है। अब ये कैसे होगी? संविधान तो बदल नहीं सकते और संसद और विधानसभाओं को भी बर्खास्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है कि इस देश में इतना धर्मांध वातावरण पैदा कर दो, मुसलमानों को और बौद्धों को और ईसाइयों को दुश्मन के कैटेगरी में खड़ा कर दो और हिंदुओं को लामबंद करने के लिए उनके अंदर धर्मांधता का, धर्म ही हमारा अस्तित्व है और हमें जीना मरना धर्म के लिए है, ये कूट कूट कर भरो। उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवालों को तड़ी पार कर दो, उस पर कुछ बोलो ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक कंपनियों को बेच दो, शिक्षा के सर्व व्यवस्था को एक नीचे हाथों में बेच दो, रेलवे, एयरपोर्ट सब बेच दो, संपत्तियों को बेच दो, लेकिन आम हिंदुओं के दिमाग में हिंदू धर्म के लिए ही जीना है, मरना है, ये बात कूट कूट कर भरो और इसी पर चुनाव लड़ो और चुनकर संसद में और विधानसभाओं में सरंजाम शाहीवादी लोग, वर्णवादी लोग, कट्टरपंथी आरएसएस के हिंदुत्ववादी लोग, जमाती लोग भेजो और संसद और विधानसभाओं को ही इस प्रजातंत्र के संविधान के ढांचे के अंदर ही हिंदुत्ववादी कार्यप्रणाली के लिए अग्रसर कर दो। हमें संभलना होगा।